Hi student, how are you? Welcome back. In the last lecture we discussed about the anatomical modification of the hydrophytic plants. हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हाइड्रोफिटिक प्लांट्स में किस तरह से इंटरनल या एनाटॉमिकल चेंजेस आ जाते हैं, एडाप्टेशन आ जाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, राइट. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जीरोफिटिक प्लांट. जीरोफिटिक प्लांट वो प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही स्कैसिटी यानी लेस वाटर कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, राइट. सो दीज प्लांट्स are found in dry habitats and these plants have specific type of adaptation for the absorption of higher amount of water, right. क्योंकि यहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो इनमें कुछ ऐसे एडाप्टेशन पाए जाते हैं जो वाटर को रिटेन करने में हेल्प करते हैं. तो हेडिंग डाल दीजिए जीरोफाइट्स. First point, these are those plants who are found in the dry habitats. So first point, found in dry habitats. Okay, जहाँ पर पानी बिल्कुल ही नहीं पाया जाता या बहुत ही कम पाया जाता है. These plants have a specific type of adaptation for the absorption of water. तो let's see what kind of adaptations they have. ठीक है. तो on the basis of habitat, xerophytic plants can be divided into following 5 types. ये 5 तरीके से क्लासीफाइड किए जा सकते हैं. ठीक है. According to the habitat, xerophytic plants can be divided into 5 types as per the habitat. First है, फर्स्ट हम रखते हैं सैमोफाइट्स. ओके, so axillophytes are those plants who are growing in the acidic soil. तो axillophytes में वो सभी प्लांट्स आ जाएंगे जो जीरोफिटिक कंडीशन में तो सर्वाइव करते हैं बट उनको एसिडिक मीडियम की रिक्वायरमेंट पाई जाती है. तो इसमें लिख लीजिए ग्रो इन एसिडिक सॉइल. एसिडिक सॉइल. दूसरा आता है लिथोफाइट्स. लिथोफाइट्स आर दोज प्लांट्स हु आर फाउंड इन द रॉकी एरियाज. यानी ये जहाँ पर पत्थर होते हैं या रॉक्स होते हैं ये उनके ऊपर ग्रो करते हैं. ग्रो ऑन रॉक्स. सैमोफाइट्स. सैमोफाइट्स आर दोज प्लांट्स हु यूज टू ग्रो इन द सैंड कंडीशन. जहाँ पर सैंड पाई जाती है, बालू पाई जाती है, वहाँ पर ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं. ग्रो ऑन सैंड. क्रायोफाइट्स. क्रायोफाइट्स आर दोज प्लांट्स हु यूज टू ग्रो इन द आइस और पोल्स. यानी कोल्ड कंडीशन में, यानी 0 डिग्री या उससे नीचे के टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं. क्रायोफाइट्स इन द इसमें लिख लीजिए इट इज ग्रो ऑन द आइस और पोल्स. आइस और पोल्स. सबसे लास्ट में आता है हैलोफाइट्स. हैलोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो सेलाइन सॉइल में डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं. सेलाइन.
अब इन सब में कॉमन क्या है? एसिडिक सॉइल होते हैं, वाटर की स्कैसिटी होती है। रॉक में आप जानते ही वाटर की कितनी कमी पाई जाती है, वाटर लिक्विड मीडियम में नहीं पाया जा। सैमोसाइट्स, यहाँ पर जो सैंड्स है, सैंड में वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ही कम पाई जाती, इसलिए आसानी से ग्रेविटेशनल वाटर जो है नीचे की तरफ भाग जाता है, यहाँ पर भी पानी नहीं मिलता है। क्रायोफाइट्स, यहाँ पर वाटर तो होता है बट वो जमे हुए होते हैं, -डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पर भी वाटर की स्कैसिटी दिखाई पड़ती है। और सैलाइन कंडीशन में साल्टी कंडीशन ज़्यादा पाई जाती है। सो दीज आर सर्टेन ज़ीरोफिटिक कंडीशन where the plants grow. Okay, so this is all about the classification as per the different kind of water scarcity condition, right? Now let us divide the xerophytic plants on the basis of tolerance of dryness. यहाँ पर लिख लीजिए, डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइनेस टॉलरेंस, वो कितना टॉलरेट कर सकते हैं। ड्राइनेस tolerance, so on the basis of dryness tolerance the plants can be divided in following three types. First है ephemeral plants और drought escaping plants. First है ephemeral plants or drought escaping प्लांट। नेम से इंडिकेट हो रहा है कि ये वो प्लांट्स हैं जैसे ही ड्राइनेस कंडीशन स्टार्ट होती है ये स्किप कर जाते हैं, राइट? सो दीज प्लांट्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल during rainy season and in the resting time they live as a seed. ठीक है, ये अपनी लाइफ साइकिल को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं रेनी सीजन में ही, और बाकी समय ये रेस्टिंग स्टेज में पाए जाते हैं, सीड के फॉर्म में अलाइव रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स हैं आजीमोन मैक्सिकाना, एक्राइंथस और कैसिया टोरा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है जैसे इंडिगो फोरा है। तो ऐसे प्लांट्स को हम ड्रॉट एस्केपिंग प्लांट कहते हैं। एक पॉइंट लिख लीजिए, कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, देयर लाइफ साइकिल during rainy season. रेनी सीजन में ही इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। एंड सीड आर live in other condition as a resting time, a rest of that time. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये ड्रॉट एस्केपिंग होते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है कैसिया टोरा, आजीमोन
मून मैक्सिकाना, ठीक है, कैसिया टोरा आर्जिमोन मैक्सिकाना, इंडिगो फोरा, एटसेट्रा। ये सभी एग्जाम्पल है ड्रॉट एस्केपिंग के। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए एनुलस और ड्रॉट इवेडर्स। और ड्रॉट इवेडर्स। ओके, अब इस केस में क्या होता है, द प्लांट्स लिव फॉर मंथ इवन आफ्टर स्टॉप्स ऑफ द रेन। जैसे ही रेन खत्म हो जाती है, यानी बारिश का सीजन चला जाता है, ये 1 मंथ और सर्वाइव करते हैं। देन दे हैव सम मॉडिफिकेशन टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। तो जैसे ही इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है वैसे ही इनमें मॉडिफिकेशन भी आ जाता है और दे स्टार्ट रिड्यूसिंग द ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं सोलेनम में, सुरेटेंस और इकानोप्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि आफ्टर द रेनी सीजन द प्लांट्स stops their transpiration because of certain modification। लिख लीजिए, the plant live for month after rain, after the rain, okay। Then after what will happen, they have certain modification, then they modify to reduce transpiration, okay। उसके बाद ये मॉडिफाई हो जाते हैं ट्रांसपिरेशन को चेक करने के लिए, और इस तरह के जो प्लांट्स हैं उनको हम कहते हैं एनुअल्स और ड्रॉट इवेडर्स, स्मार्ट प्लांट, ओके। नेक्स्ट आता है सैकुलेंट्स और ड्रॉट रेजिस्टेंट। सैकुलेंट्स और इन्हीं को हम ड्रॉट रेजिस्टेंट भी कहते हैं। रेजिस्टेंस, इनमें लिटरली जो ड्रॉट कंडीशन को टॉलरेट करने की पावर पाई जाती है। सो दे बियर सकुलेंट ऑर्गन्स ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड म्यूसिलेज। लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दे हैव सकुलेंट ऑर्गन्स, दे हैव सैक्युलेंट organ for storage of water and mucilage, okay। first of all ये हो गया। so the stem become flashy, ये modification भी है, आपने पढ़ा भी है, अपंसिया के केस में पाया जाता है। the stem modified into a leaf-like condition and they store good amount of water, so they have a flashy stem। flashy stem, और यहाँ पर क्या स्टोर होता है, वाटर प्लस म्यूसिलेज, ठीक है, क्लियर। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, अपंसिया,
दूसरा एग्जाम्पल एस्पेरेगस, तीसरा एग्जाम्पल एलो या अगेव। एलोवेरा तो सभी लोग जानते हैं आज के टाइम पर। तो एलोवेरा भी सकुलेंट्स में आते हैं और ये ड्रॉट रेजिस्टेंट है। आप कभी भी एलोवेरा की जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है आप उसको डैमेज करें, उसको कट करें तो उसमें ढेर सारे लिक्विड्स म्यूसिलेज बाहर रिलीज हो जाते हैं और ये ड्रॉट कंडीशन को आसानी से रजिस्ट कर ले जाते हैं। तो ट्रूली जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी पाई जाती है वो सैकुलेंट्स में पाई जाती है। नाउ लुक एट सर्टेन मॉडिफिकेशन, हाउ दे आर मॉडिफाइड एज पर द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो वन बाई वन लिखते हैं, मॉडिफिकेशन और एडाप्टेशन ऑफ जीरोफिटिक प्लांट्स। एडॉप्टेशन और मॉडिफिकेशन। एडाप्टेशन और मॉडिफिकेशन में थोड़ा सा फर्क है। एडाप्टेशन के बाद ही, ये एडाप्टेशन कब आती है, जब मॉडिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, इफ समबडी इज स्टार्ट लिविंग इन द आइस एरिया या पोलर रीजन तो वो उसके हिसाब से इसको डालने में समय लगता है। अगर कोई यहाँ से किसी ऐसे एक्सट्रीम कंडीशन में चल जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो तो ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स मे बी सर्वाइव और नॉट। अगर वो अडॉप्ट कर जाते हैं तो दे कैन सर्वाइव। तो दैट इज़ वाई एडाप्टेशन इज़ रिक्वायर फॉर द सर्वाइवल। और एडाप्टेशन के लिए सर्टेन मॉडिफिकेशन का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ अपन्सिया द स्टेम्स आर ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक विच इज़ नोन एज फिलोक्लेड। ठीक है, अपन्सिया के केस में क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अपन्सिया। आप सभी ने इसको देखा होगा। Suppose this is what? This is not a leaf. It is a stem, and the stem is modified in the form of leaf क्योंकि ये green in color होते हैं, photosynthesis भी करते हैं, flashy होते हैं और water का storage भी करते हैं। And let's see where is the leaf actually. This is leaf. This is spine. Yes, the leaf convert into the spine like structure और इस मॉडिफिकेशन को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी मॉडिफिकेशन को हम फिलोक्लेड कहते हैं। याद रखना, कंफ्यूजिंग है, क्लैडोड आता है, फिलोक्लेड आता है। आपको याद रखना है कि इस मॉडिफिकेशन को हम फिलोक्लेड कहते हैं। तो इन दिस केस दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टेम एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज लीफ। Why they are modified? To stop or reduce the transpiration rate. Okay. So first point लिख लीजिए. In the case of Appalachia, and the stem is modified
into leaf-like structure. राइट एक तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है, प्लस दे कंटेन ग्रीन. सेकेंड, इट इज green because of presence of chlorophyll and perform and synthesize food. तो रोल ऑफ जो लीफ है वो ख़त्म हो गया. ठीक है, और क्योंकि लीफ इज कन्वर्टेड इनटू द स्पाइन, ये भी लिख लेते हैं. Third, leaf converted into spine-like structure. Spiny structure to prevent the loss of water. To prevent ट्रांसपीरेशन. ओके, ट्रांसपीरेशन, अगर ट्रांसपीरेशन नहीं होगा तो वाटर सेव होगा, इसलिए लीफ का कन्वर्जन यहाँ पर स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में हो गया. इसको हम क्या कहते हैं? फिलोक्लेट्स. यहाँ पर ब्रैकेट भी लिख रहा हूँ, फिलोक्लेट. नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या हो गया? यहाँ पर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो संकेन होते हैं और ये ड्यूरिंग द डे टाइम क्लोज पाए जाते हैं. स्टोमेटा प्रेजेंट बट इट इज संकेन. ठीक है, गहराई में पाए जाते हैं. फिफ्थ, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है क्यूटिकल की जो थिक होती है. थिक क्यूटिकल लेयर आल्सो प्रेजेंट. लेयर फाउंड, और इसकी वजह से चमकदार लेयर दिखाई पड़ती है. हालांकि ये भी क्या करते हैं? वाटर के एवापोरेशन को कम करते हैं. तो आप देखिए 2-3 फीचर्स ऐसे हैं जो वाटर को रोक रहे हैं. पहले तो ये कन्वर्जन हो गया. ठीक है, अगर किसी में स्टोमेटा पाया भी जाता है तो संकेन होता है, गहराई में होता है. नेक्स्ट, क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है जो कि जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है और ट्रांसपीरेशन को रिड्यूस करती है. और एक खास बात और, स्टोमेटा क्लोज ड्यूरिंग डे एंड ओपन ड्यूरिंग नाइट. ठीक है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये भी वाटर की सेव करने के लिए एक मेजर है. स्टोमेटा दिन में क्लोज होते हैं जब धूप पाई जाती है और रात में ओपन रहते हैं जब सनलाइट एब्सेंट होती है. तो ये क्या करते हैं? ये भी ट्रांसपीरेशन को कंट्रोल करते हैं, रिड्यूस करते हैं. नाउ लास्ट पॉइंट, दे शो crassulacean acid metabolism. They show crassulacean acid metabolism.
इसको शॉर्ट में हम कैम कहते हैं, CAM। अगर आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी है तो वहाँ पर डार्क रिएक्शन में क्रेजुलेसी फैमिली, खासतौर से जो सैकुलेंट फैमिली के मेंबर्स हैं उनमें कैम पाया जाता है, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन मॉडिफिकेशन विच इज़ फाउंड इन द जीरोफिटिक प्लांट्स।